जीएस की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वेदों को समझने का प्रयास करेंगे। वेद को 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद का समय काल की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। यह सबसे पुराना यानी प्राचीन वेद माना जाता है। यह एक ऐसा वेद है जो ऋचा में बद्ध है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएँ हैं। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देवता सूर्य सविता को प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। नौवें मंडल की बात करें तो नौवें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है तथा 10वें मंडल में चतुष्वर्ण्य समाज की कल्पना का आधार है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय एवं कौशितकी अथवा संख्यायन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व का मानव धरोहर साहित्य में शामिल किया जाता है। अब हम दूसरे वेद को पढ़ने का प्रयास करेंगे। दूसरे वेद के अंतर्गत यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद इसमें यज्ञों के नियमों या विधानों का संकलन मिलता है। यही कारण है कि इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद पद एवं गद दोनों में है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद और पद दोनों में है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण पुरोहित अर्धव्यू कहलाता है। यानी यजुर्वेद के पढ़ने वाले पुरोहित को अर्धव्यू कहा जाता है। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेतस्वरोपनिषद तथा मैत्रेयनी उपनिषद है। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ, तैत्तिरीय। अब तीसरा वेद की बात करें, जिसके अंतर्गत सामवेद आता है। साम का शाब्दिक अर्थ यानी साम का अर्थ गान होता है। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। 7 स्वरों सा, रे, ग, म, प, ध, नी की उत्पत्ति इसी से हुई है।
सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। इसे कहीं कहीं उद्धात्री भी कहते हैं। इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र है। साम के प्रमुख उपनिषद यानी सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य या जैमिनीय। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण है। अब हम मानव निर्मित वेद, चतुर्थ वेद और सबसे नया वेद अथर्ववेद को पढ़ेंगे। इसकी रचना अथर्व तथा अंगिरस ऋषि द्वारा सभी ग्रंथों के बाद में की गई है, इसलिए इसे अर्धवांगिरस वेद भी कहा जाता है। इसमें 731 सूक्त, 20 अध्याय तथा लगभग 6000 मंत्र हैं। इसमें ब्रह्म, ज्ञान, धर्म, सामाजिक निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन है। अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडूक्योपनिषद है। मुंडकोपनिषद से ही भारत की राष्ट्रीय आदर्श सत्यमेव जयते लिया गया है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इन चारों वेदों को संहिता भी कहते हैं। इस तरह वेद को हम लोग समझने का प्रयास किए। धन्यवाद।